अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा है। मैं PIC क्वार्टर 1 बेसिक शिशु का स्टूडेंट हूँ और मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ। मैं सिटी का नेम सियालकोट है। आज हमने पिछली अपनी 3 वीडियोस में हमने डाटा टाइप्स वगैरह पढ़ी और आपको डाटा टाइप्स का तारुफ कराया मैंने। उसके बाद फिर मैंने आपको स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ाया। फिर सिंगल स्ट्रिंग, डबल स्ट्रिंग और ट्रिपल स्ट्रिंग के बारे में उनकी फंक्शनलिटी बताई। टाइप फंक्शन मैंने आपको पढ़ाया। तो आज मैं आपको एफ स्ट्रिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ कि एफ स्ट्रिंग क्या होती है। सबसे पहले आप देखें कि ये आपको स्ट्रिंग शो हो रही है कि स्ट्रिंग एनीथिंग इन द डबल कोटेशन। इसका स्ट्रिंग इंटीजर है, फ्लोट। इंटीजर होती है जो पॉइंट के बगैर होती है, फ्लोट होती है पॉइंट वाली होती है। ये देखें। इसके बाद फिर आपको मैथ में कैलकुलेशन में आपको करना सिखाता। अच्छा, अब हमने एफ स्ट्रिंग बनानी है। अब ये देखें, हमने द टेम्परेचर 75 फॉरेनहाइट इज डिग्री सेल्सियस इज। अच्छा, हमने यहाँ पे ना फॉरेनहाइट सेल्सियस डिग्री निकालनी है अपने ना वेदर की। तो क्या होगी वो, तो अगर हम अपने कोड में इसका आंसर लिखना चाहते हैं, अगर हम इस तरह लिखेंगे तो ये तो उसका आंसर नहीं है, तो बिल्कुल हूबहू वैसे ही इसको प्रिंट कर देगा। ये देखें, इसने वैसे ही इसको प्रिंट कर दिया। हम एफ स्ट्रिंग यूज करते हैं। हमने एफ स्ट्रिंग के साथ क्या था, अब ये देखें एफ स्ट्रिंग है ना। हमने पहले एक वेरिएबल बनाना है। ये देखें, एक सेकंड में आपको बताता हूँ। मैं बनाता हूँ वेरिएबल VAR के नाम से। ठीक है। उसके अंदर मैं ये पास कर देता हूँ। सेकंड। अच्छा, इसको मैं कमेंट करता हूँ। ये देखें, ये ना फिर भी वर्क करेगा। हमने इसके अंदर इसकी वैल्यू लिखी। ये हमने इसके अंदर इसके आके इसकी वैल्यू लिखी और ये इसने फिर भी वर्क किया। अगर हम यहाँ पे मल्टीपल टाइप का लाइन डाटा लिखता हूँ, उसके अंदर कोई गलती हो जाती है, अगर कोई मेरा पॉइंट आ गया हो, तो सारा फिर वैल्यू गलत हो जाएगी ना उसकी। इसलिए फिर हम वो ऊपर ही एक वेरिएबल बनाते हैं। उसके अंदर हम अपनी वैल्यूज पहले से स्टोर करवा देते हैं, फिर वो शॉर्ट सा नेम वेरिएबल हम इसके अंदर पास करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है, आपने वेरिएबल एक बनाना है। अब मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। ठीक। अच्छा, अब ये देखिए। अब मैंने वेरिएबल की जो सारी वैल्यू है वाली, ये जो स्टोर होके ये VAR के अंदर जाएगी। और मैंने देखा प्रिंट द टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस इज। आगे मैंने वॉर लिखते, इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है कि हमने पैरेंथेसिस लगाई, उसके बाद आगे हमने एफ लगाया, फिर हमने स्ट्रिंग के अंदर अपनी स्ट्रिंग पास की। उसके अंदर हमने ये जो करली ब्रेसेस होती है ना, ये हमने लगानी। करली ब्रेसेस के अंदर अपने वेरिएबल का नाम, अपनी जो आपकी वैल्यू है जो भी, वो आपने पास कर देना है। अब ये देखिए, अब ये फिर रन होगा। इसने देखा वो आंसर एग्जैक्टली वो दे दिया। अच्छा, अब मैं आपको ना पाइथन के अंदर मतलब कि जो मल्टीप्लिकेशन वगैरह होती है ना, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले इसने लेफ्ट से राइट की तरफ ये मल्टीप्लिकेशन करता है पाइथन। इसने सबसे अच्छा, अगर हम ब्रैकेट्स हटा दें ना, ब्रैकेट्स अगर हम हटा दें, ब्रैकेट्स का मसलन ये होता है कि हमने सबसे पहले इसको कराना है। लेफ्ट साइड से अगर हम लगाएंगे ना, तो लेफ्ट साइड से पहले इसको काउंट करेगा कि सबसे पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी है सो ऑन, वो करना है। तो अच्छा, सबसे पहले आपके लिए मैंने ऊपर ना डॉक्यूमेंटेशन बनाई है सारी। तो ये देखें, सबसे पहले इसने 75 - 32 43 आंसर है। तो उसके बाद ये क्या करेगा, ये 43 को मल्टीप्लाई करेगा 5 के साथ। ठीक है। अब 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 251 आंसर है। फिर 251 को 9 से डिवाइड करेगा, 23.88 आंसर है। वो देखेंगे इधर, उधर शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया ताकि वो ज्यादा मतलब कि इतना कॉम्प्लेक्स ना लगे। आपको पता लग गया। अच्छा, इसमें मल्टीप्लिकेशन में कोई क्वेश्चन है फिलहाल आपका? नहीं नहीं, ठीक है, समझ आ रही है। समझ आ गई? अच्छा। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ते हैं एफ स्ट्रिंग के। आज आपको मैं टोटल एफ स्ट्रिंग का पढ़ाऊंगा। ठीक है। ज्यादातर सूटेबल करती है एफ स्ट्रिंग वेरिएबल्स के साथ। वेरिएबल्स का तो पता होगा आपको, तो वेरिएबल्स के साथ सूट करती है। और हमने ना इधर जो वैल्यूज हमने डायरेक्ट दी हुई है ना, ये भी हम दे सकते हैं। लेकिन अगर हमने कॉम्प्लेक्स कोड लिखा है, इधर मैंने एक लिखा हुआ है, ये देखें। इधर आके अगर हम कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं, यहाँ 2 की जगह हम
3 लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या सारा का सारा कोड गलत हो जाएगा ना? हो जाएगा गलत। वो हमने ऊपर एक वेरिएबल डिफाइन करना है, उसके अंदर हमने एक वैल्यू देनी है। वो वैल्यू हमें वहां पे हम हमारे सामने वो सारी की सारी वैल्यू होगी, इसलिए उसमें गलती की गुंजाइश कोई नहीं होगी। इसमें हमारे से गलती हो सकती है, लेकिन इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, और वेरिएबल दे के भी हम एफ स्ट्रिंग का काम कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बड़ा, अब ये देखें, इजाबेल इज 28 ईयर ओल्ड। अगर मैंने इसकी वैल्यू चेंज करनी हो तो वो मैं नहीं कर सकता, मुझे बार बार इधर आना पड़ेगा, इसको 29 करना पड़ेगा, 25 चले, जो भी है वो मैं इसको करूंगा, तो फिर ये रन होगा। अच्छा, मैं इसको ना इधर, अब ये देखें, इजाबेल इस डॉग, ईयर 28 को ना 7 से डिवाइड करेंगे तो डॉग की, तो ऐसे तो नहीं ना, डॉग का ये तो सिंपल प्रिंट कर देगा ऐसे डॉग, फिर 28/7, ठीक है। अब ये देखिए, अब मैंने इधर किया एफ स्ट्रिंग की मदद से, तो इसने 4 साल उसकी उम्र बताई, ठीक है। तो ये एफ स्ट्रिंग का ये फायदा होता है, ठीक है। एफ स्ट्रिंग हमने मोस्टली यूज करना है अपने एक वेरिएबल्स के साथ, ठीक है। जैसे मैं डॉग का वेरिएबल बना देता हूँ, उसके अंदर ये वाली वैल्यू पास कर देता हूँ। मैंने वैल्यू इसके अंदर पास कर दी। ये देखिए, अब मैं इधर डॉग लिख देता हूँ। ये देखें, ये डॉग फॉरवर्ड, ठीक है। हम वेरिएबल्स के साथ इसको यूज करते हैं ताकि हमारी वैल्यू कोड के अंदर जो गलती है वो कम से कम हो। एफ स्ट्रिंग का पता लग गया, मैं ट्रिपल कोटेशन के अंदर आपको मैं पढ़ाता हूँ। अब ये देखें, इस मोस्ट कंट्री यूज द मैट्रिक सिस्टम, ये एक लंबा कोड लिखा हुआ है। तो इसके अंदर हमने यहाँ पे ना वैल्यूज वो वाली बतानी है, मैं आपको ये देखें करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बगैर एफ स्ट्रिंग दिए अगर वैल्यूज लिखता ना, तो वैल्यू वैसे की वैसी वैल्यूज आपकी प्रिंट हो जानी थी। हमने एफ स्ट्रिंग दे के तो वैल्यूज दी हैं, तो उसने वैल्यूज ही प्रिंट की हैं वहां पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर वेरिएबल बनाता हूँ, ये देखें, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एम एल के नाम से, एम एल, उसके अंदर ये वाला कोड दे देता हूँ, कंट्रोल C। कॉपी करने के लिए कोड होते हैं कंट्रोल C, एंड पेस्ट करने के लिए होता है कंट्रोल V। अब दूसरा मैं बना लेता हूँ वाटर से, वाटर के नाम से एक कोड बनाया मैंने, वेरिएबल सॉरी, उसके अंदर मैं ये वैल्यू पास कर देता हूँ, कंट्रोल V, ठीक है। मैं इधर लिखता हूँ ML, और मैं इधर लिखता हूँ वाटर, ठीक हो गया। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, ये देखें, आपके सामने इसकी वैल्यू तो वही की वही शो हो गया। हम वेरिएबल्स के साथ देखें ना, अब हम इधर वैल्यू देंगे तो हमें कोड ज्यादा लंबा लिखना पड़ेगा, तो उससे हमारी गलती कोई ना कोई हो जाएगी इसके अंदर। इसलिए हमने वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू दे दी, और नीचे वेरिएबल्स को हमने स्ट्रिंग के अंदर लिख दिया, और हमारे वेरिएबल्स डिस्प्ले हो गए। अच्छा फराज, मैंने ये प्रैक्टिस की है कि आप इसका सॉल्व करवा सकते हो, क्या है आपने सॉल्व करवानी है? क्या गलती है इस कोड के अंदर, इन तीनों कोड, चारों कोड के अंदर, जल्दी बताओ। पहले वाले में जो है हम एज, हम बीच में एज लिख देंगे। अच्छा, लिख देंगे। हम एज कैसे लिखेंगे ये भी तो बताओ ना। हम पहले एक वेरिएबल असाइन करेंगे, हम्म। फिर उसके बाद जो है हम फिर वेरिएबल के अंदर, ये ब्रैकेट्स के अंदर एज लिख देंगे, तो वो हमारा प्रिंट होके जो हमारा एज की वैल्यू हमने वेरिएबल लिखा होगा वो आ जाएगा। हम ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, और हम वेरिएबल दे के भी इसको प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली है कि आप वेरिएबल दे के इसको करें, ठीक है। अच्छा, एज इज इक्वल 4, अगर मैं ऐसे ही प्रिंट कर देता हूँ, देखने क्या होता है। उसने तो नीचे वाला ही कंसीडर करना है, तो अब ये हो जाएगा, ये हो गया। अभी इसके अंदर क्या मसला क्लास? इसमें जो है हम पहले वेरिएबल वीक्स नहीं, को जो इसमें है वो थ्री वेरिएबल का सिक्सटी मसला फाइव नहीं है, इस कोड के अंदर मसला है। देखो आपको रेड लाइन शो हो रही है ना, इस कोड के अंदर मसला है। क्या मसला है इसके अंदर? इसमें कोटेशंस का मसला है। नहीं, कोटेशंस का मसला नहीं है, इसमें ब्रैकेट का मसला है। ये देखो, ब्रैकेट डाली, ठीक है।
ब्रैकेट डाल दी हमने। अब ये देखो, मैं आपको बता रहा था ना कि हमने वेरिएबल के अंदर वो चीज लिखनी होती है। ठीक है, तो ये देखो, अगर मैंने यहाँ पे सिंपल लिखी हुई है तो इसने फिर भी हमें एरर दे दी है कि ये ऐसे नहीं हो सकता। काफी जगहों पे ऐसे आती हैं, ऐसे फंक्शन आपके पास आ जाते हैं कि आपको उनको फिर सही तरह करना पड़ता है। ठीक है, अब मैं इसको वेरिएबल के अंदर असाइन करता हूँ पहले। अब अब देखो, अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक, ये देखो ना, इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज भी हैं, इसके अंदर इंटीजर वैल्यूज भी हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे अपने कोड के अंदर? तो अगर हम ऐसे सिंपल लिखते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो सिर्फ एक वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, जब तक आप उसको बताओ ना कि इसके अंदर दो वैल्यूज हैं। तो हम इसके अंदर इसको पहले देते हैं str, इसको बता देते हैं टाइप कॉलन लगा के, फिर हमने शिफ्ट दबाना है, और दूसरा जो एंटर के साथ जो शिफ्ट है ना, उसको उसके साथ एक की है डबल लाइंस में, सॉरी एक सेकेंड, हाँ ये वाली की है, एंटर के साथ वाली की है। इसके अंदर हमने इंट पास कर देना है, स्ट्रिंग और इंट। अब हम इसके अंदर दोनों वैल्यूज दे सकते हैं, स्ट्रिंग की वैल्यूज भी दे सकते हैं और इंट की वैल्यू भी दे सकते हैं। अब ये देखो, ये हो गया। अब यहाँ पे ठीक जाएगा, समझ आइए क्लास कैसे किया है मैं। अब इसके अंदर मैं, जी। ये देखो, नहीं कर रहा फॉरवर्ड काउंट, एक सेकेंड। अच्छा सॉरी, इसके अंदर हमने कोमा भी लगाना होता है। ये देखिए, ये वो दो डिफरेंट वैल्यूज हैं, ये पता लग गया आपको? जी। ठीक हो गया। अब उसके अलावा इसके अंदर हम एक वैल्यू दे देंगे, जो भी है, मतलब कि 3 दे दिए वो आ जाएगा। ये इस तरह अच्छा मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, और ये जो बैक स्लैश है ये होती है, फॉरवर्ड स्लैश है ये होती है डिवीजन के लिए। और बाकी ग्रेटर देन लेसन वो मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रिंग के समझ आ गई है फ्राज आज आपको? हाँ जी, आप की समझ आ रही है। अच्छा, अब हमने एफ स्ट्रिंग दे तो दिया, ये वाला ही फंक्शन करते हैं, एक सेकेंड, वाला फंक्शन पकड़ लेते हैं। अब आप चाहते हो कि इसकी वैल्यू ना, जो इसकी जो अंदर वाली वैल्यू है, ये इंटीजर में आए ना कि फ्लोट में आए। अगर हम इसको करेंगे तो ये तो फ्लोट में वैल्यू में शो करेगा, देख लेते हैं फ्लोट में करते हैं नहीं, देखें इसने पॉइंट के बाद भी वैल्यू शो की है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? अब ये देखें, हम इसको करते हैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर, वैल्यू देते हैं। अच्छा, अब हमने इसके अंदर ये वैल्यू इसकी पास कर देनी है। ठीक है, ठीक है, वैल्यू हमने पास कर दी। अब हमने प्रिंट के साथ में एक फंक्शन होता है, मैं आपको बताता हूँ। राउंड का फंक्शन होता है प्रिंट के साथ, जो कि आपकी जो पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज है ना, उनको खत्म कर देता है। एक सेकंड, राउंड मेथड डज नॉट, एक सेकंड, ये इसको मैं अलग करके बताता हूँ आपको। ये देखें, इसने राउंड का फंक्शन आपने देखा फ्राज, इसने वैल्यू आपकी इसमें कर दी है, पॉइंट्स के अलग कर दी है। समझ आई? देखो, नजर आ रहा है? जी, समझ आ राउंड रही है। राउंड का जो फंक्शन है ना, वो आपकी वैल्यूज, अगर आपने चाहते हो ना कि इसके अंदर पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज आए, तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स देके उसके अंदर 2 लिख देना है। ये देखो, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज इसके अंदर आ जाएंगी। एक
क्या सिंटैक्स, ये देखो पता लग गया। कोमा देखे ना आपने, टू लिखते ना, जो भी आपने यहाँ पे वैल्यू, अगर आप चाहते हो कि वन वैल्यू पॉइंट के बाद शो, तो वो आपकी वैल्यू शो हो जाएगी। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने एफ स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा कि एफ स्ट्रिंग हमें क्यों जरूरी है। और हम एफ स्ट्रिंग के अंदर वैसे भी हम वैल्यूज लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो अच्छा प्रेफरेबल प्रेफरेबल जिसको समझा जाता है ना, वो होता है वेरिएबल्स के साथ। ठीक है, वेरिएबल्स के साथ हमने लिखा और एफ स्ट्रिंग का आज हमें यूज पता लग गया। सारी डॉक्यूमेंटेशन आपके लिए मैंने लिखी थी, फिर मैं कहा कौन पढ़ता है ये? तो मैंने आपको प्रैक्टिस करके दिखा दिया। अगर आपको ये चाहिए होगा लिंक तो आप कमेंट करें, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप आराम से इसके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लीजिएगा। और आपको मैंने राउंड का फंक्शन बताया आज क्या करता है राउंड का फंक्शन। और मैं आज कल आपको दो तीन और फंक्शंस बताऊंगा। मतलब कि इसके तो स्ट्रिंग के काफी ज्यादा फंक्शन है, फिर आपको इंडेक्सिंग के पास आगे लेके जाएंगे, फिर इंशाल्लाह कल आपको प्रॉपर एक बेसिक कोर्स कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।